नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारी जो पिछली क्लास थी वो लॉगरिदम की थी, जिसमें हमने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को सीखा, उसमें अंकों को ज्ञात करना सीखा। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, नंबर सिस्टम की क्लास है, आपको पता ही है। नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है लॉगरिदम। देखिए, जो हमारा आज का क्वेश्चन होगा वो होगा कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100, इस में से कौन सा बड़ा है? यानी कि 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा, किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी वैल्यू बड़ी है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए कैसे करते हैं इस तरह के सवाल को। मैंने आपको बताया था ये चीज़, n की वैल्यू यदि 0, 10, सॉरी 1, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 है। तो log n की जो वैल्यू होगी 10 बेस पे, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगी। अब उसने कहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। 100 की पावर 101, 101 की पावर 100, इसमें हमें ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो कुछ नहीं है, पहले इस वाले एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं। जब सबसे पहले इस वाले एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे तो 100 की पावर 101 है। कोई बात नहीं, इसको x के सापेक्ष में मान लेते हैं, इसको x के सापेक्ष में मान लेते हैं। log ले लो भाई, दोनों का log x ले लिया हमने। अभी हमें पता है ये चीज़ इधर आ जाएगी। अब यहाँ log 100 की वैल्यू देखो, log 100 की वैल्यू है 2, 101 गुना 2, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 202, इसकी जो वैल्यू आई वो आई 202। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको y के सापेक्ष मान लेते हैं हम। y बराबर 101 की पावर 100, फिर इसको log ले लो भैया, log लिया तो 100 log 101। देखिए, हमें 100 की तो वैल्यू पता थी, 100 की वैल्यू है 2। अब जब हम 101 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 से आगे आएगा। जब 100 से आगे आएगा यानी कि 1000 से 100 से ज़्यादा होगा और 1000 से कम होगा, क्योंकि सॉरी रुके 101, हाँ 100 से ज़्यादा होगा और 1000 से कम होगा, लेकिन अगली ही तो संख्या है 100 के, 100 की जो है 100 से जो है 101 अगली ही तो संख्या है 100, 101। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, लेकिन कुछ ही 2 से कुछ ही ज़्यादा करेगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना कि जो ये वैल्यू है ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में। सन याद नहीं है, ये एसएससी का मेंस का क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जितनी भी क्लासेस में आपको सवाल कराए गए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं। एसएससी के ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप यकीन नहीं आता तो आप उसको उठाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लीजिए और हमारे क्वेश्चन को मैच कीजिए, 100% मिलेंगे। देखिए, यहाँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एसएससी का पढ़ाया जा रहा है, वो आपको बैंकिंग का पढ़ाया जा रहा है, वो आपको सीडीएस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, कैट लेवल का पढ़ाया जा रहा है, एसएससी मेंस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, यूपी पुलिस स्टेट लेवल जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की दृष्टि से ये बैच आपका तैयार किया गया है।
इस बैच का पढ़ाने का उद्देश्य सभी चीज़ों को कवर करना है। ठीक, टॉपिक पर आते हैं हम अपने। तो हमें जो है लोग 101 की वैल्यू निकालनी है और 101 की वैल्यू 2 से कुछ ही ज़्यादा होगी, तो 100 गुना 2 पॉइंट समथिंग समथिंग 1 मान लीजिए। ठीक है, तो ये जब आपका बैठेगा, ये बैठेगा आपका 100 एकम 100 दशमलव 100 दूनी 200। अब हमें क्या पता चला कि लोग y की वैल्यू ये आई, लोग x की वैल्यू ये आई। लोग x जो आपका x जो है वो इक्वल था 100 की पावर 101 और y जो इक्वल था वो था 101 की पावर 100। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 202। इसकी जो वैल्यू आई इसको छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि अगर बाई चांस आपका बहुत ज़्यादा था तो 201 तक चला जाता, तो 200। तो हमें पता चला कि ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया, ये एक्सप्रेशन बड़ा हो गया इस वाले एक्सप्रेशन से, कि 100 की पावर 101 101 100 की पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 की पावर 100। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। देखिए x की पावर x इक्वल्स टू 100 की पावर 101, और लोग अगर हम इसमें लोग से इसको सॉल्व करें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। किसी भी चीज़ को लोग से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से चीज़ को सॉल्व होने में मदद हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं, आशा करता हूँ कि समझ में आई होगी। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। अब लॉग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आज। आशा करता हूँ कि लॉग समाप्त हो जाए, लॉग समाप्त करके ही छोड़ेंगे आज हम। इसके बाद आपको डेसिमल वाली चीज़ सिखाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे नंबर सिस्टम की तरफ। इस समय हम सिर्फ नंबर का ही ज्ञान कर रहे हैं, सिस्टम अभी हमारा नहीं आया, इस बात का ध्यान रखना। अभी हम नंबर के बारे में ही नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो CDS का है। देखिए आप, ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/2 log 25 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। ये CDS लेवल का क्वेश्चन है, CDS 2011 का फर्स्ट पेपर जो होता है उसका है। ये मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, CDS लेवल का क्वेश्चन है और ये मैं आपको लिख चुका हूँ। देखिए किस तरह से करते हैं इन सवालों को सॉल्व। हमें पता है कि इसको हम कैसे करेंगे। 1/2 log 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 log 3, ठीक, प्लस log, इसको भी ऐसा का ऐसा ही लिखा रहना चाहिए। क्या पता आगे हमारा सॉल्व होने के बाद कुछ प्राप्त हो जाए, नहीं होता तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1/2 गुना 2 log 5 माइनस 2 log 3 प्लस log 18। 2 से 2 कट गया, log 5 माइनस, इसको हम 3 की पावर 2 9 लिख सकते हैं, प्लस log 18। इसको log प्रॉपर्टी देखिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ मैं बहुत प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, प्लस हो गया log 5/9 गुना 18। ये सब बेस 10 पर चल रहा है, ध्यान रखना, सब बेस 10 है। ये जहाँ log के बेस नहीं दिया होगा वहाँ log का बेस 10 मानेंगे, ध्यान रखना। ये सब log बेस 10 पर चल रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 log बेस 10
10 इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर। अब देखिए समझिए, ये आपका आंसर आ चुका है। अब इस चीज़ को आप समझिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने देखा कि 25 है, 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। हमने 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया। आगे को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा करना है। अभी अगर हम इसको छेड़ दें, यानी मान लीजिए 9 दूनी 18 कर दें, 9 इंटू 2 कर दें, तो कुछ फ़ायदा थोड़ा ही होगा। फिर आप 2 करते हुए इसको गुणा वाला फार्मूला खोल देंगे, हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 से 2 कट गया हमारा, log 5 माइनस 2 log 3। अब हमें पता है कि इससे हमारा कुछ नहीं हो रहा। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी भी लिख के बता देता हूँ मैं आपको। अब हमें पता है कि n log m है, बेस 10 है, तो इसको log m की पावर n कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ करा, जब हमने यहाँ करा तो ये प्रॉपर्टी 9 हो गई, 9 हो गई, माइनस का चिन्ह था। अब अगली प्रॉपर्टीज क्या है, log बेस 10 पे n माइनस log बेस 10 पे m, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log n अपॉन m, इस तरह से लिख सकते हैं। वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ अप्लाई करी है। प्लस log 18, अब प्लस का निशान है तो log 10 बेस पे n प्लस log 10 बेस पे m, तो इसको हम log 10 बेस पे n इंटू m लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ अप्लाई किया। 9 से 18 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 10 बेस पे, ये हमने बताया था कि log a बेस पे n बराबर 1 होता है यदि, क्योंकि a इक्वल्स टू m हो। ये 2 कंडीशन आपने आपको बता दी है। अब यहाँ तक किसी चीज़ को समझ में नहीं आई हो तो बताइए, आप इसको दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए। इस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल आपसे हर बार पूछे जा सकते हैं। ये CDS लेवल का 2011 का क्वेश्चन है, CDS लेवल 2011 का क्वेश्चन है। ठीक, एक बार आप इसको बहुत ही आसानी से और दिमाग खोल के और आँख खोल के देख लीजिए। प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिख दी है। जब तक आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होगी आप क्वेश्चन हिला भी नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए एक बार और, एक देखिए अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है log 10 बेस है 5, log 10 बेस है 100, इसका पूरे का है स्क्वायर। SSC लेवल का क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए अब करते क्या हैं, हमें पता है कि इसको अभी तो हम छेड़ नहीं, अंदर से इसको सॉल्व करेंगे। 5 log 10 बेस पे 10 की पावर 2, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं फिर, देखिए अगली प्रॉपर्टीज, 5 इंटू 2 log 10 बेस पे 10, ठीक, ये 10 बेस है, log 10 बेस 5 गुना इसकी 1 हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस और वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक। log 10 बेस 10 इक्वल्स टू 1। ऐसे क्वेश्चन का अधिकतर का आंसर एक आता है, जरूरी नहीं कि एक ही आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों का इस तरह का जो आंसर होगा वो 1 ही आएगा। सॉरी, ये स्क्वायर भी तो था ना, यहाँ इसको स्क्वायर और चढ़ा देंगे, फिर भी 1 ही आना है। 1 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू 1, ठीक।
ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, देखिए अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अब धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी तो आपकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए आप यहीं कट मारना शुरू कर देंगे, आपको पता है कि 2000 जाएगा, 5 दूनी 10, log 10 1, ये वैल्यू 10 आ जाएगी सीधा। तो log आपको पता है 10 और ये 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, इसका स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा इसका आंसर। आप यहीं इसको मन मन में सोल्व कर देंगे। ये प्रैक्टिस से वो चीज़ आप डेवलप करेंगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप उस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते। प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आदमी जो है परफेक्ट बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का ही है। log 13 10 बटे log 169 10। देखिए इस सवाल को प्रॉपर्टीज, हर सवाल प्रॉपर्टीज से ही सिद्ध मतलब सोल्व होंगे। देखिए हमने एक प्रॉपर्टीज बताई थी कि log a b है तो इसे 1/log b a कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको पता है कि log a b है तो log 1/log b a इसको हम कर लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम की। सबसे पहले हम इसको इसी फॉर्म में देखते हैं, log 169 10। यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये बटे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, 1/log b 10 13 गुना, ये बटे में चला जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, गुना log 169 और ये आ जाएगा 10, 169 ये आ जाएगा 10। ठीक, दोनों का बेस सेम हो गया। 1/log 10 बेस पे 13 हो गया गुना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 13 की पावर 2 log बेस 10 पर। आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10 बेस पे 13 और ये हो जाएगा log 10 बेस पे 13। इससे ये कट गया, वैल्यू आ गई 2। ये आपका आंसर। मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन का आंसर एक आएगा, लेकिन कभी भी निश्चित नहीं है कि एक ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी, क्योंकि ये सवाल जो है अपॉन में दे दिया था और स्क्वायर में दे दिया था, इस वजह से। लेकिन अधिकतर क्वेश्चनों का जो आंसर आता है वो 1 आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 1 ही आए। ठीक, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/3 log 125 माइनस 2 log 10 बेस 4 प्लस log 10 32 प्लस log 10 1। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत बड़ा पहुंच जाएगा। अगर आप वैल्यू से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन पहुंच जाएगा। कैसे देखिए, मैं आपको पहले वैल्यू से दिखाता हूँ। 1/3 गुना log 5 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 log 2 प्लस 5 log 10 बेस 2 प्लस के इसकी वैल्यू होती है 0। आपको पता है log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसको लिख सकते हैं 3 से 3 कट गया, log 5 माइनस 2 दूनी 4 log 2 प्लस 5 log 2, सब बेस 10 है।
अब आपको अगर वैल्यू याद है तो यहाँ रख दीजिए 0.698 0.699 होगा लगभग। अगर हम घटाएं 1.0000301 तो 1099 या 699 माइनस 4 गुना 0.301 प्लस 5 गुना 0.001 0.699 माइनस 4 एकम 4 0 का 0 4 तिया 12 प्लस 5 एकम 5 0 का 5 तिया 15, ये आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, वैल्यू देख लेते हैं हम सही रखी है क्या। माइनस में ही है, सही है क्वेश्चन तो। देखिए log 5 की वैल्यू 699 माइनस 2 2 4 4 301 4 तिया 12 5 तिया 15 जोड़ लेते हैं। चलो 9 और 5 14 एक हासिल, 9 और 4 13 एक हासिल, 6 और 5 हो गया यार, कहीं गलती हुई है। 5 699 4 log 2 ये प्लस वाला 1.505 0.699 9 और 5 14 एक हासिल, 9 और 1 10 एक हासिल, 6 5 11 एक 12 एक हासिल और 2। कहीं गलती नहीं है भाई, कहीं गलती नहीं है। 2.204 माइनस 1.2041 वैसे ही चकरा रहे थे यार, कोई गलती नहीं है, आंसर सही आया हमारा 1। देखिए अगर आपको वैल्यू याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यदि आपको वैल्यू याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना एक बहुत ही आसान तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर हमने देखा क्या बचा, log 10 बेस पर 5 यहाँ बचा, इसको इधर चले जाओ 4 चौका 16 माइनस इसको इसके पावर में ले जाओ तो ये हो जाएगा log 10 बेस पे 16 प्लस log 10 बेस पे 32। अब मैं पता है ये प्रॉपर्टीज लग गई तो log 10 बेस पे 5/16 प्लस log 10 बेस पे 32। देखिए अब ये अलग प्रॉपर्टीज हो गई प्लस वाली, ये माइनस वाली प्रॉपर्टीज थी, ये प्लस वाली प्रॉपर्टीज हो गई। 5/16 गुणा 32, 16 दूनी 32, log 10 बेस पे 10 की वैल्यू 1, यहाँ पर आंसर। ये एक मेथड, ये दो मेथड, दोनों मेथड आपको बता दिया। यदि आपको वैल्यू याद है, वैल्यू का पता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इस वाले मेथड का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक, दोनों मेथड आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ही नज़र गड़ा के देखिए कितना समझ में आया है। CDS लेवल का ही अगला क्वेश्चन है। CDS लेवल का ही अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द logarithm of 0.0001
विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बेस 10 हमें लॉगरिथम की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें 10 बेस पे 0.000001 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। अब हमें पता है ये क्या है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.0001/10 1 2 3 4, तो ये हो गया, उड़ाएंगे जब 1/10⁴, तो 10⁻⁴ लिख सकते हैं इसको, 10⁻⁴ लिख सकते हैं। जब लिखा तो -4 log 10 बेस 10, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई -4 गुना 1, ये हो गई -4, ये आपका आंसर। ये CDS लेवल का क्वेश्चन था, एक बार आप इसको देखिए। लॉगरिथम आज अब जाए, इस समय एंडिंग की तरफ है, थोड़ा सा बस 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 100 0.1, log 100 0.1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 100 0.1। देखिए, एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी log a की पावर n और b की पावर m इक्वल्स टू m/n log b a, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, इसी प्रॉपर्टीज का ही यहाँ पे यूज होगा। देखिए, log 100 को रखते 2 इसको लिख सकते 10⁻⁻1, कैसे, 0.1 उड़ाया, बटे में 10 कर लिया, ऊपर गया 10⁻⁻1 कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, -1/2 log 10 बेस 10 तो बराबर -1/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब एक आखिरी सवाल है लॉगरिथम का, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, SSC मेंस का क्वेश्चन है, इफ log 10 बेस a बराबर p एंड log 10 बेस b बराबर q, then what is the value of log 10 बेस a की पावर p b की पावर q, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, log 10 बेस पे a की वैल्यू p दे रखी है और log 10 बेस पे b की वैल्यू q दे रखी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बीच में गुणा का निशान है, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, a की पावर p प्लस के log b की पावर q, यह चला गया p log बेस 10 पे a प्लस के q log बेस 10 पे b, इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है p, इसकी वैल्यू दे रखी है q,
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया। लॉगरिदम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। लॉगरिदम यहाँ आज आपका समाप्त होता है। एक छोटा सा टॉपिक लेकर चलता हूँ, समझा देता हूँ फिलहाल। लॉगरिदम पे देखें, आपको नेट से क्या करना है, सवाल को करने हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो क्वेश्चन उपलब्ध हैं। 7455990732 मैसेज कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। उसमें आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप उनको PDF फॉर्म में होंगे, वहाँ से PDF को डाउनलोड कीजिए, उन क्वेश्चन को निकालने बैठ जाइए और 100% मैं मानता हूँ कि सक्सेस आपको मिलेगी। देखिए, अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी डेसिमल की। डेसिमल दशमलव की हमारी अगली क्लास होगी। आशा करता हूँ कि अब तक की जितनी क्लास हमने की है वो आपकी समझ में आई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको प्लीज़ पूछिए, उस डाउट को पूछिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।